हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कन्वर्टिंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन। यानी हमें दिए गए हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो किस में है, परसेंटेज में है, और उनको हमें कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन यानी अपॉन वाले नंबर में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन यानी ये जो परसेंटेज वाला साइन है और जो अपॉन वाला साइन है, इनमें होता है एक रिलेशन। यानी जब भी हम लिखते हैं परसेंटेज, इसका मतलब है 1/100। यानी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इजीली। यदि सिंपल परसेंट का फ्रैक्शन है तो हम मानेंगे 1/100, यानी इसको मानते हैं 1% यानी 1/100। तो यहाँ पर हमने लिया है 1% और इसको हम लिख सकते हैं 1/100। इसी तरीके से यदि हमारे पास है 2% तो हम लिख देंगे 2/100। अब इसी तरीके से हमारे पास 3% हो तो 3/100, और इसी तरह यदि हमारे पास है 35% तो इसको हम लिख सकते हैं 35/100। और इसी तरीके से हमारे पास है यदि 80% तो हम इसे लिख देंगे 80/100। और यदि हमारे पास है 125% तो इसको हम लिख देंगे 125/100। लेकिन यदि हमारे पास है 3 होल 1/3% तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सिंपल, हम इसको करेंगे पहले सिंप्लीफाई, यानी इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। यानी 3 × 3 किया, ये आया आपका 9 + 1, यानी ये हो गया आपका, ये आपने 3 × 3 किया 9 हुआ, +1 आपने कर दिया, ये हो गया 10, यानी 10 और अपॉन में क्या था 3, 10/3। अभी तो ये परसेंट में है, और इसको यदि आपको बदलना है फ्रैक्शन में तो जिस तरह हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उनमें किया है 10/3 और इनटू है आपका क्या 1/100। यानी इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 10/3 × 100 यानी कि 300। ओके, अभी लेकिन ये जो हमारे परसेंटेजेस वाले नंबर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने फ्रैक्शन में बदला तो है, लेकिन ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है। तो कंप्लीट आंसर हमारा किस तरीके से होगा बच्चों? जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें तो इसके लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। पहली तो ये कि यानी परसेंटेज जो है उसको हम मानते हैं पर 100 यानी परसेंट यानी पर 100। तो यहाँ तक तो हमने किया कि जो 35% है वो हमारा 35/100। इसी तरीके से हमने और क्वेश्चंस में किया। अब हमें एक सिंपल स्टेप और फॉलो करना है कि हम ये जो हमें फ्रैक्शन मिला है इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, यानी और ज़्यादा इसको हम मिनिमम लेवल तक जहाँ तक ले जाएंगे। यानी कि अगर यदि किसी नंबर से ये दोनों फिगर्स डिवाइड हो सकते हो कॉमन नंबर से, सेम नंबर से, तो उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर है लास्ट में 5 और यहाँ पर है लास्ट में 0, तो दोनों ही नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी डिवाइड करें तो हम सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये हुआ आपका 7 टाइम्स और ये हुआ आपका 20 टाइम्स। अब हम देखें कि यहाँ पर 7/20 जो हमें फ्रैक्शन मिली है 5 से डिवाइड करने के बाद में, तो किसी और कॉमन नंबर से 7 और 20 दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 35% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, किस तरीके से 35/100 लिखा और उसको हमने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि कॉमन ऐसा नंबर है जिससे 35 भी डिविजिबल है और 100 भी डिविजिबल है। तो और उसके बाद में हमें जो भी नंबर्स मिले वो मिला हमें 7/20, और जो कि फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हमने लिया क्वेश्चन 80%, तो इसको हमने लिखा 80/100। तो यहाँ पर हम देखें कि यह भी जो नंबर है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम जानेंगे कि 0 है तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास बचा 8/10। तो यहाँ हम देखें 8 और 10 दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अब ये हमें मिला 4/5, और 4/5 जो हमें फ्रैक्शन मिली है वो किसी और कॉमन नंबर से आगे ना 4 और 5 किसी एक कॉमन नंबर से फिर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लेते हैं यहाँ पर 125/100। तो बच्चों इसको करने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम यहाँ देखें कि लास्ट में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर लास्ट में 0 है। तो ये जो दोनों नंबर है यदि लास्ट में 5 या 0 हो तो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो आप यहाँ देखें कि ये जो नंबर है, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 25
अपॉन 20 मिला। यहाँ पर अगेन हमें लास्ट में 5 और 0 मिल रहा है, यानी कि जो नंबर है हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने फिर से 5 से डिवाइड किया तो ये मिला हमें 5/4। अब फिर से हमारे पास कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए और 4 भी डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये हमारा आंसर हो भी सकता है, लेकिन हमें एक स्टेप और इसको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे ये जो हमें फ्रैक्शन मिली है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मानते हैं। उसको कुछ इस तरह की फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो उसको हम किस तरह करेंगे, जो 4 है इससे डिवाइड करेंगे 5 को। तो यहाँ हमने 4 से डिवाइड कर दिया किसको, 5 को, और ये गया आपका 1 टाइम्स, तो 4 और ये बचा आपके पास 1। तो यहाँ हम देखें कि 1 टाइम्स तो आपका पूरा पूरा गया, यानी आप डिवाइड कर पाए, तो ये हुआ 1 होल, और 5 की जगह हमको मिल गया है 1, यानी यहाँ जो 5 था उसकी जगह हमको मिल गया है 1, और इसके बाद यहाँ था 4 अपॉन में, तो ये आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 होल 1/4। सिंपल। इसी तरीके से अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था, इसमें आपको जो 3 होल 1/3 इसको सॉल्व करने के लिए बस आपने इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने देखा कि ये जो 100 है आपका इंटू 100, यानी अपॉन में 100 है आपका, तो ये हुआ आपका 10/300। यहाँ पर सिंपल आप क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा 1/30, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हमने परसेंटेज वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया अपॉन 100 करके। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको हमें डिवाइड करना होता है, तो 1 टाइम 2 टाइम्स और 2 से ज़्यादा टाइम्स भी हमें किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद ही हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है। तो यदि कुछ इस तरीके का मेथड हो जिसमें जो हमें अपॉन 100 करके फ्रैक्शन मिली है, जो भी अपॉन 100 करके फ्रैक्शन मिली है, इनको जो हमें सिंप्लीफाई करना है वो सिंगल स्टेप में हो जाए और किसी एक ही नंबर से हो जाए, तो उस नंबर को हम किस तरह फाइंड आउट करें और किस तरीके से उस नंबर से हम इन नंबर्स को डिवाइड करें, जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।